हेलो नमस्कार। मैं देवेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम टॉप 10 करंट अफेयर्स की 10 मिनट सीरीज में देखने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले आज का विचार है, अगर कोई बड़ी बाधा आए तो समझो हम जीत के करीब पहुंच गए हैं। हाँ, आपने सही समझा। अगर आपको बाधा आती है तो इसका मतलब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अक्सर ये होता है कि जब हम अपनी सफलता, अपने लक्ष्य, अपने गोल के करीब पहुंचते हैं तो हमें अनेक बाधाएं आती हैं। तो हमें उनसे रुक कर, हार कर पीछे नहीं लौटना है, बल्कि उसे अपने मंजिल की अंतिम बाधा समझकर और उसे पार करके सफलता को प्राप्त करना है। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mk1A खरीदने का करार किया है? ऑप्शन है 92, 97, 100, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 97। रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 97 LCA Mk1A को खरीद के लिए करार किया है। इसकी डिलीवरी 2027-28 से शुरू होकर अगले 6 वर्षों में पूरी हो जाएगी। यह आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाएगा। और एचएएल के बारे में देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, मोरक्को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोरक्को। भारत ने अपनी पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई मोरक्को के वैरेचीद शहर में स्थापित की है। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। मोरक्को की यह सबसे बड़ी रक्षा निर्माण इकाई है। तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। मोरक्को की राजधानी है रबात और यहाँ की मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। तो चलिए मैप में देख लेते हैं मोरक्को को। ये रहा मोरक्को का मैप। मोरक्को का पड़ोसी देश है स्पेन, और इधर वेस्टर्न सहारा है, और इधर साइड में अल्जीरिया है, और यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 23 सितंबर 2025 को अमेरिका की क्रिकेट इकाई यूएसए क्रिकेट की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह लंबे समय से चल रही प्रशासनिक और अनुपालन संबंधी विफलताओं के कारण लिया गया है। आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। ये 1909 से 2005 तक लंदन में था। अब वर्तमान समय में संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसके सदस्य देश 108 हैं और अध्यक्ष हमारे भारत के जय शाह हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत सरकार ने 24 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण नीति बदलाव की घोषणा की, जिसके तहत चांदी और बिना जड़ित आभूषणों के आयात को 31 मार्च 2026 तक सीमित कर दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा कि 31 मार्च 2026 तक के लिए
यह प्रतिबंध लागू रहेगा। यह कदम विशेष रूप से थाईलैंड से आयात में भारी वृद्धि के जवाब में उठाया गया है। चांदी का कुछ ज़्यादा ही आयात हो गया था, इसलिए इस कदम को उठाया गया है। तो चलिए चलते हैं, भारत का मैप देख लेते हैं। ये रहा भारत का मैप, आप देख लीजिएगा। इसमें भारत के सभी राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के तहत जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच संपन्न हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लेते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये रहा यूपी का मैप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी अपीलीय अधिकरण जीएसटीएटी का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटीटी का फॉर्मल इनॉग्रेशन किया है। इस ट्रिब्यूनल से जीएसटी के सभी डिस्प्यूट्स को सही तरीके से निपटारा किया जा सकेगा। इसकी मेन ब्रांच दिल्ली में, जबकि अन्य राज्यों में 31 शाखाएं स्थापित की जाएंगी। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका काम जीएसटी से जुड़े डिस्प्यूट को सॉल्व करना है। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के तहत इसको बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आपको बताना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है। ऑप्शन है जनरल वीके सिंह, जनरल बिपिन रावत, जनरल अनिल सिंह चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल अनिल चौहान। भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल सिंह चौहान का कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया है। जनरल अनिल सिंह चौहान भारत के दूसरे सीडीएस हैं। इससे पहले जनरल बिपिन रावत थे। यह पद 2019 में लाया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है साहित्य, खेल, राजनीति, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक भारतीय लेखक और दार्शनिक थे। वे मुख्यतः कन्नड़ भाषा से संबंधित थे। इन्हें निम्न पुरस्कार मिले हैं। पद्म भूषण 2023 में मिला, पद्मश्री 2016 में, सरस्वती सम्मान 2010 में, साहित्य अकादमी अवार्ड 1966 में। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड 2023 में मिला था, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
द्रव्य पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय द्वारा द्रव्य पोर्टल लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। आयुष का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ए फॉर आयुर्वेदा और वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, यस फॉर सिद्धा और यस फॉर होम्योपैथी। ये रहा आज का करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण 10 सवालों वाला वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों साथियों में शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।